इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं आभा विनय जैन, मैत्री विवेक जैन, बेबी अविष्का जैन, पुत्री एवं दामाद आयुषी श्री संभव जैन दिल्ली, वेब टेक्स फैब्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद गुजरात। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय हो। श्री निष्कंप सागर जी महाराज की जय। मुनि संघ की जय। अंकुर कॉलोनी सागर से ऋषभ जैन इनकी जिज्ञासा है। पूज्य गुरुवर के चरणों में त्रिवान नमोस्तु। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि तीर्थंकर भगवान जब गृहस्थ अवस्था में जीवन में अपना विवाह करते हैं तो क्या वह अपने विवाह में बुलाने के लिए सबको निमंत्रण देते हैं या फिर सभी लोग बिना बुलाए ही वहाँ पर आ जाते होंगे? कृपया समाधान करने कृपया। बड़े आदमियों के लिए कुछ स्वयं व्यवस्था नहीं करना पड़ती, उनका सब काम व्यवस्थित होता है। मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति आदि जो होते हैं ये मात्र संकेत करते हैं, सब कुछ उनका पीए काम करते हैं। सारी फाइलें पीए के नाम से चलती हैं। इसी प्रकार तीर्थंकरों की सारी व्यवस्थाएं उनको कुछ भी विकल्प नहीं करना पड़ता। उनका सारा सिस्टमेटिक ढंग जो देवता होते हैं, इंद्र होते हैं, वो उनके अभिप्राय के अनुसार सब कुछ करते रहते हैं। उनको स्वयं कुछ भी नहीं करना पड़ता, यहाँ तक कि उनको सोचना भी नहीं पड़ता, कहना भी नहीं पड़ता, विचार भी नहीं करना पड़ता कि इसको बुलाओ या नहीं बुलाओ, क्योंकि अवधिज्ञानी देवता होते हैं। वे अवधिज्ञान के माध्यम से भगवान के भावों को जान लेते हैं। वो भगवान के रिश्तेदारों को जान लेते हैं, मित्रों को जान लेते हैं, सब कुछ जान ले। विवाह आदि कार्यक्रम है तो देवता अवधि ज्ञान के माध्यम से जान लेंगे कि ये क्या क्या व्यवस्थाएं करना है। वो स्वयं उस व्यवस्था को करते हैं। और दूसरी बात, तीर्थंकर के रहते हुए तीर्थंकर के माता पिता जीवित रहते तो सारा काम माता पिता के नाम से होता है। कोई भी तीर्थंकर के सामने तीर्थंकर कभी अनाथ नहीं होते। तीर्थंकर के नियम से माता पिता उनके जिंदगी भर काल में, तो जब माता पिता जीवित हैं तो सब कार्य जो व्यवहार के हैं वो बड़ों के नाम से चलते हैं कि छोटों के नाम से? तो माता पिता के नाम से चलते हैं। माता पिता बुलाएंगे, माता पिता विचार करेंगे, माता पिता ये सारी व्यवस्थाएं करेंगे। तीर्थंकर हर कार्य में निर्लिप्त रहते हैं, उनको किसी भी व्यवहारिक क्रिया का टेंशन नहीं करना पड़ता। हाँ, जब रिश्तेदारियों में जाते हैं तब जरूर उनके रिश्तेदार उनको बुलाते होंगे, क्योंकि मित्रगणों के साथ में किसी कार्यक्रम में तीर्थंकर शामिल हुए हैं ऐसा प्रथमान योग में देखने में नहीं आया। किसी रिश्तेदार की शादी में या विवाह में तीर्थंकर शामिल हुए ऐसा कोई उल्लेख नहीं मिला। अपने दोस्तों के साथ भ्रमण किया है ये तो उल्लेख मिलता है। उनके जो हम दोस्त थे, उनके साथ में पढ़ने वाले, उनके साथ वो घूमने गए, उनके साथ विचरण करते हुए मिले, पर रिश्तेदारी में किसी के गए हैं ऐसा कोई उल्लेख, ऐसा कोई देखने में नहीं आ रहा। महाराज श्री, जब देवता ही तीर्थंकर भगवान का जन्म होता है तो सारी व्यवस्थाएं और क्रियाएं देवता ही देखते हैं, तो क्या तीर्थंकरों के विवाह संबंधित जो क्रियाएं होती हैं वे भी देवता ही देखते हैं? पूरे तीर्थंकर के पूरे जीवन काल में सारे देवतागण अपनी सारी व्यवस्थाएं करते रहते जब तक वो गृहस्थ अवस्था में। गृहस्थ अवस्था का उनका जिम्मेवारी है संपूर्ण व्यवस्थाएं करना। धनगांव से मैना जैन इनकी जिज्ञासा है। पूज्य महाराज श्री के चरणों में त्रिवान नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि श्रुत ज्ञान क्या है, कैसे उत्पन्न होता है, किन्हें उत्पन्न होता है और इनके भेद क्या हैं? क्या गाय, भैंस, सांप, सिंह, नरक आदि पापी जीवों को भी अवधि ज्ञान हो सकता है क्या? कृपया समझाने की कृपा करें। श्रुत ज्ञान की अवधि ज्ञान
हाँ, श्रुत ज्ञान का ऊपर पूछा। शुद्ध ज्ञान जो कहलाता है, शुद्ध ज्ञान के दो भेद होते हैं। एक जो होता है शब्द, इसको शुद्ध ज्ञान कहते हैं उपचार से। वस्तुतः ये मति ज्ञान ही है। शुद्ध ज्ञान का अर्थ होता है जो वस्तु हमने प्राप्त की है उसके संबंध में अच्छे बुरे का विचार आना। ये वस्तु अच्छी है, ये वस्तु बुरी है, ये वस्तु किसकी है, ये वस्तु सामान्य किसी की नहीं है। जैसे ये माइक है, अब एक माइक है, सामान आप देख रहे हैं, ये आकार है, ये आकार है, तुरंत आपके मन में आया ये माइक किस कंपनी का है। ये शुद्ध ज्ञान का काम है। जो अपन इंद्रियों से जानते हैं उसके संबंध में विशेष जानना। जैसे अपन को कोई वस्तु सामने पड़ी है, तुरंत भाव आएगा ये वस्तु अच्छी है या बुरी है, ये वस्तु हानिकारक है, लाभकारक है, किसकी है, यहाँ क्यों पड़ी है। ये जो ज़्यादा द्वंद्व चलता है, ये सब शुद्ध ज्ञान का खेल। शुद्ध ज्ञान पेड़ पौधों में भी होता है। ये भी अच्छा बुरा जानते हैं। बुरी चीज़ होती है तो ये ग्रहण नहीं करते, अच्छी चीज़ को जो उनको हो वो ग्रहण करते हैं। चींटी के पास, सबके पास होता है। अवध ज्ञान जो है मनुष्य त्रियंचों में दोनों में पाया जाता है, बशर्ते संगी पंचेंद्री होना चाहिए। लेकिन पंचम काल में ऐसा कोई उदाहरण पेश नहीं है यानी हम कह सकें, लेकिन हो सकता है। हाथी को, सिंह को आदि कुछ पशुओं के नाम शास्त्रों में मिलते हैं कि इनको अवध ज्ञान की उत्पत्ति हो सकती है। लेकिन अब कोई ऐसा विशेष उदाहरण देखने में नहीं आया कि फलाने त्रियंच को अवध ज्ञान उत्पन्न हुआ था। जाति स्मरण का तो आता है कि जाति स्मरण उत्पन्न हुआ, लेकिन सिद्धांत ग्रंथों में त्रियंचों को भी अवध ज्ञान का वर्णन धवला जी के अंदर मिलता है। सर्किट हाउस कोटा से शशि प्रभा जैन की जिज्ञासा है। पूज्य गुरुवर के चरणों में परिवार सहित त्रिवार नमोस्तु। गुरुवर जिज्ञासा है कि विदेह क्षेत्र में 20 तीर्थंकर सदैव विद्यमान रहते हैं, परंतु जब तीर्थंकर को मोक्ष हो जाता है तो उनकी जगह पर दूसरे उसी नाम के तीर्थंकर को केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो क्या उन तीर्थंकरों के 3 कल्याणक पूर्व में ही मना लिए जाते हैं? क्योंकि तीर्थंकरों के अतिवृषभ आचार्य महाराज ने त्रिलोक के अंदर इनको ने इस प्रकार का ये 32 विधेय होते हैं। 32 विधेयों में एक मेरु संबंधी 32 विधेय, टोटल 160 विधेय होते हैं। 132 विधेयों में किसी 4 विधेय में ही तीर्थंकर होते हैं, कोई भी 4। तो मान लीजिए, सपोज कीजिए अपन यहाँ 2 डिवाइडेशन करते हैं, भीलवाड़ा है, बूंदी है। मान लीजिए बूंदी में कोई तीर्थंकर अभी प्रवर्तमान है, तो भीलवाड़ा में कोई दूसरा तीर्थंकर प्रवर्तमान हो जाएगा, वो क्षेत्र दूसरा है। पूरे 6 खंड की व्यवस्था है, मतलब जिस क्षेत्र में विराजमान हो रहा वो 6 खंड अलग है, दूसरा क्षेत्र 6 खंड अलग है। जैसे अपना भारत देश है, अभी ये अलग है और विदेह क्षेत्र अलग है। तो जब यहाँ पर तीर्थंकर का अभी काल चल रहा है, तो उन 32 में से किसी अन्य दूसरे क्षेत्र में तीर्थंकर का अवतार हो जाएगा, उनका जन्म कल्याणक, गर्भ कल्याणक शुरू हो जाएगा। जैसे इनको मोक्ष होगा तैसे उनको केवल ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। वो दीक्षा लेकर के विचरण किए जाएंगे। केवल ज्ञान के बाद 20 तीर्थंकरों की गणना आएगी। जन्म से तो अपने आप में 19 से 20 बनते रहते, और 3 कल्याणक वाले भी तीर्थंकर हो सकते हैं, कोई बाधा नहीं। लेकिन ये तो निश्चित है कि जहाँ से तीर्थंकर अभी विराजमान हैं, तुरंत दूसरा तीर्थंकर उसी नगरी में उत्पन्न नहीं हो सकता। 3 कल्याणक वाला भी ऐसी व्यवस्था नहीं बन पाएगी कि तुरंत उनको मोक्ष हो जाए और तुरंत ही दूसरा वहाँ हो जाए। 32 में से कहीं हो जाएगा। मान लो अभी तीर्थंकर इस क्षेत्र में है, दूसरा तीर्थंकर दूसरे क्षेत्र में उत्पन्न हो जाएगा। 32 में से किन्हीं 4 में तीर्थंकर चाहिए, तो वो 4 की व्यवस्था बनती रहती है, वहाँ ऐसी व्यवस्था है। कबूल नगर शाहदरा दिल्ली से उमंग जैन की जिज्ञासा है। पूज्य गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री कहते हैं कि अभी भगवान महावीर स्वामी का वर्तमान शासनकाल चल रहा है। महाराज श्री, प्रश्न मेरी जिज्ञासा है कि जब भगवान महावीर स्वामी का शासनकाल चल रहा है, तो जब भी पंचगणक होते हैं तो हम भगवान ऋषभदेव का ही पंचगणक क्यों मनाते हैं? कृपया समाधान करने की कृपा। शासनकाल 24 तीर्थंकरों का चल रहा है।
वर्तमान शासन नायक अपन भगवान महावीर स्वामी को बोलते हैं। लेकिन 24 तीर्थंकर चूंकि इस युग के प्रथम तीर्थंकर हैं, उनके बहुत सारे उपकार हैं, बहुत सारे उपकार। महावीर तक पहुंचने के लिए ऋषभ देव ने षट कर्म की व्यवस्था बनाई, ज्ञान की व्यवस्था बनाई। उनके इतने उपकार इस दुनिया के ऊपर हैं। मैंने एक दिन प्रवचन दिया था कि आज वर्तमान में जो कुछ भी तुम रोजी रोटी कमा रहे हो वो सब ऋषभ देव की देन है। जितने भी व्यापार हैं सब ऋषभ देव की देन है। एक बात। दूसरी बात, क्योंकि वर्तमान में जो भी पंचकर्णक होते हैं उसमें एक ही मूर्ति नहीं होती। महावीर स्वामी का हम मना सकते, लेकिन उसमें फिर दूसरी मूर्ति की प्रतिष्ठा नहीं होना चाहिए। सारी मूर्तियां किसकी हों? महावीर स्वामी की हों। अब उसमें कोई शीतलनाथ की रखें, कोई आदिनाथ की, कोई अजितनाथ की रखें, तो अब जब पंचकल्याणक में 24 भगवानों की मूर्तियां आती हैं, ऐसे में हम छोटे का पंचकर्णक मनाएं कि बड़े का मनाएं? बड़े में छोटे समाहित हो जाते हैं, लेकिन छोटों में बड़े समाहित। आदिनाथ में सब समाहित हो जाएंगे, महावीर स्वामी में नहीं। लेकिन फिर भी मनाने में कोई बाधा नहीं है। कई स्थानों पर मेरे सानिध्य में भी कई स्थानों पर पारसनाथ, बिजोलिया के अंदर पिछले वर्ष पारसनाथ पंचकर्णक मनाया गया। देवगढ़ के अंदर उत्तर प्रदेश में शांतिनाथ पंचकल्याणक मनाया गया। शांतिनाथ का मनाया था। तो मनाने में कोई बाधा नहीं है, लेकिन ऋषभ देव का मनाने से एक व्यवस्थित होता है। महावीर स्वामी में एक तो फिर बात है, महावीर स्वामी का जीवन का पंचकर्णक मनाने में हमें तो मजा आएगा, तुम्हें नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हें रंगारंग कार्यक्रम चाहिए। अब रंगारंग के बिना तो मजा नहीं आता। तुम्हें आदिनाथ में तुम्हें रंगारंग मिल जाता है, नीलांजना का नाच मिल जाता है। अब महावीर स्वामी के जीवन में क्या कहो, बाल ब्रह्मचारी थे। अब उनके जीवन का कोई राग रंग का विषय है ही नहीं। तो एक नाटकीय जो मंचन है वो आदिनाथ भगवान के जीवन में बन जाता है, क्योंकि उनके जीवन में ऐसी ऐसी घटनाएं घटी हैं जिन घटनाओं का मंचन करने पर दृष्टाओं का भी थोड़ा मन लग जाता है। महावीर स्वामी का तो सीधा सीधा वीतरागी है। बचपन से ही वो वैसे ही वीतरागी थे, बचपन से उनका। तो तुम लोगों को मज़ा नहीं आएगा। तुम लोगों को क्या मज़ा आता है? एक बार प्रवचन में मैं राम के उपदेश दे रहा था, तो एक वैष्णव सज्जन आए, बोले महाराज जी आप लोग राम ही राम को क्यों बोलते हो? मैंने क्यों भैया? बोले महाराज जी रामचंद्र जी की जीवन उदासीन है, जिंदगी भर संकट ही संकट, जिंदगी भर। तो मैंने फिर क्या बोलूं? बोले आप तो कृष्ण जी की बात बोला करो। मजेदार जीवन है उनका, खूब गोपियों के साथ खेलना, भूख लगे तो चोरी करके दहेड़ी फोड़ जाना, ये जीवन ठीक है। रामचंद्र जी का जीवन तो उदासीन। तो आप लोगों को लिए स्टेज का कार्यक्रम थोड़ा रंगारंग कार्यक्रम चाहिए पड़ता है, वो आदिनाथ के जीवन में मिलता है। उनका वैराग्य ही एक नीलांजा के नृत्य देख करके हुआ। फिर भी यदि आध्यात्मिक रंग मनाना है तो आप महावीर स्वामी का पंचकर्णक करिए, कोई आपत्ति नहीं। गौरजावर सागर से नीलेश जैन की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमस्तु। महाराज श्री जब भी भगवान का प्रक्षाल मार्जन करते हैं तो पुजारी लोग भगवान को बार बार हाथ से छूते हैं, सर लगाते हैं, तो क्या महाराज जी ये करना उचित है क्या? कृपया मार्गदर्शन करने के लिए। वो मूर्ति को साफ करने के लिए कभी कभी करना पड़ता है। मूर्ति के अंदर जल रुक जाता है प्रक्षाल आदि में, तो करना पड़ता है। चला करके तो कोई नहीं करता, मूर्ति की सफाई के लिए करते हैं। तो भाव अच्छा होने से कोई दोष नहीं। उज्जैन से नरेश जैन, इनकी जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज जी चक्रवर्ती के पास 14 रत्न और 9 निधियाँ होती हैं। 14 रत्नों में 7 जीव और 7 अजीव रत्न हैं। यह रत्न और निधियाँ किस प्रकार से कार्य करती हैं? देवकृत हैं या मानवकृत हैं? कृपया समाधान करने की कृपा करें। ये 14 जो रत्न होते हैं ये रत्न के नाम से कहे जाते हैं। रत्न का अर्थ वो हीरा पन्ना नहीं है। रत्न का अर्थ है अनमोल, जिससे बड़ा कोई चीज़ नहीं होती उसको रत्न कहते हैं। इन पत्थरों को भी अपन उपचार से इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बहुत महंगे होते हैं। इन निधियों का सबके अलग अलग काम है। अलौकिक शक्ति जागती है, अलौकिक शक्तियाँ होती हैं। जैसे उनके पास एक
चर्म नाम का रत्न होता है। वो यदि चर्म नाम के रत्न पर बिछा दें तो वो पूरा का पूरी सेना को आकाश में उड़ा के ले जाएगा। पानी यदि बरस रहा हो तो समुद्र में डाल दो, पूरी सेना लाखों लोगों को समुद्र पार करा देगा। कांकड़ी रत्न होता है, कहीं भी उसको चला दिया जाए तो वज्र को भी भेदन कर सकता है। दंड होता है तो एक मुकदर मारने से गुफाएं खुल जाती। घोड़ा होता है, चेतन रत्नों की शक्ति अलग होती है। सामान्य घोड़ा एक घोड़ा है, उसमें जैसे ही चक्रवर्ती को बैठता है या उनके चक्रवर्तित्व हो जाता है, इतनी ताकत जान जाती है उसमें कि 12 योजन की छलांग लगा लेता है। एक योजन 4 कोस का होता है, तो 12 योजन कितने का हो गया? 48। और एक कोस में 2 मील होते तो 48 दूनी 96, और 1 मील में 1.5 किलोमीटर होता है तो 96 डेढ़ा 144 किलोमीटर की छलांग लगा लेता है घोड़ा जब चक्रवर्ती उस पर बैठता है। 144। चलो सर भेजो, नहीं वो तो अभी कम ही है। 144 किलोमीटर की छलांग लगा लेता है। यहां से छलांग लगाएगा 144, जैसे पिक्चरों में दिखाते ना वो घोड़े को ये तो दिखाते हैं वहां तो। और चक्रवर्ती की दीक्षा के बाद वह घोड़ा 10 मीटर की छलांग नहीं लगा पाता। उस समय उसकी शक्ति जागी। उनके अंदर एक स्त्री रत्न होता है। 96,000 रानियों में एक ही रानी ऐसी होती, पटरानी, जिसको रत्न क्यों कहा गया? जैसे वो पटरानी पद पर बैठती है उस समय उसके हाथ में इतनी ताकत आ जाती है, इतनी ताकत आ जाती है कि डायमंड कभी किसी से फूटता नहीं है। और वो डायमंड को यूं पकड़ कर के चुटकी से आटा बना देती है। आटा बना करके, डायमंड का आटा बना करके चौक पूरती है। इतनी ताकत उसमें आ जाती है, इसलिए उसको रत्न कहते हैं। स्त्रियों में इतनी ताकत कहीं संसार में हो ही नहीं सकती, लेकिन चूंकि वह रत्न के रूप में है तो वो ताकत उसमें आ जाती है। इसी प्रकार उनके रसोइया होता है। सब चीज़ में ऐसे चेतन अचेतन की अलग अलग शक्तियाँ उनकी हैं। और अब ये देवोपुनीत होती हैं? नहीं, देवोपुनीत शक्तियाँ नहीं हैं। ये शक्तियाँ स्वयं उनके अंदर प्रकट होती हैं। शक्तियाँ जैसे रिद्धियाँ जो होती हैं, ऐसी रिद्धियाँ अपने आप आत्मा की शक्ति जागती है। वहाँ कहीं ये नहीं कहा कि इतने देवों की शक्तियाँ उसमें विद्यमान हैं, ऐसा उल्लेख शास्त्रों में देखने में आया नहीं है। हाँ, चक्ररत्न के जरूर 1000 देवता रक्षा करते हैं, लेकिन इन निधियों में देवता आकर विद्यमान हो जाते हैं, ऐसा आगम उल्लेख देखने में नहीं आया। अजमेर से संजय जैन, इनकी जिज्ञासा है, पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। गुरुदेव, चक्रवर्ती जब बैंतर जाति के देव से युद्ध करते हैं तो देव प्राण घातक हमला नहीं कर सकते, किंतु चक्रवर्ती कर सकते हैं, ऐसा आपने बताया। गुरुदेव, जिज्ञासा है कि चक्रवर्ती के द्वारा प्राण घातक हमले में यदि देव का मरण हो जाए तो क्या ये अकाल मरण नहीं होगा, जबकि देवों का तो अकाल मरण होता नहीं है? समाधान करने का। चक्रवर्ती का सेनापति प्राण घातक हमला कर सकता है, लेकिन देवताओं के प्राण घात होते ही नहीं। जब होते ही नहीं तो करो हमला, कितने करना? वो गर्दन काट भी देगा, उसका मरेगी नहीं, दूसरी गर्दन आ जाएगी। पारा होता ना, पारा, पारे को आप काटोगे तो वो कटेगा ही नहीं, पानी को आप काटोगे वो कटेगा ही नहीं। तो प्राण घातक हमला होना अलग चीज़ है और प्राण घात होना अलग चीज़ है। देवताओं का कभी प्राण घात नहीं होता है, ऐसा माना है। सिरोन से शुभ्रा जैन, इनकी जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि पूरे विश्व में किसी भी देश को माता नहीं कहा जाता, लेकिन हमारे देश को भारत माता तथा सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता है? हमारे देश में दूध की नदियाँ कैसे बहती होंगी? कृपया समाधान करने की कृपा करें। माता कहने का अर्थ होता है जो हमारे लिए प्राणों की रक्षा कराती है, जीवन दान देती है, सुरक्षा करती है, उसको माता शब्द बोलते हैं। अब वो पाता, कई लोग नदी को भी माता कहते हैं, पहाड़ों को भी माता कहते हैं, पत्थरों को भी माता कहते हैं। तो ये एक शाब्दिक अर्थ है
कि मातृत्व का अर्थ होता है जो रक्षा करती, जीवन दान देता है। तो पृथ्वी से भारत देश को सब कुछ मिलता है। सबसे बड़ा विश्व का कृषि प्रधान देश है भारत, और भारत में सबसे ज़्यादा कृषि प्रधान होने से उसको माता कहते हैं। भारत देश की जो संपदा है, वन संपदा, वो अनेक जड़ी बूटियों से भरी है। विश्व के अंदर पेड़ पौधे हैं, लेकिन औषधि के पेड़ विश्व में इतने ज़्यादा नहीं जितने भारत में। भारत के पेड़ों में औषधि पना ज़्यादा था, पहले भी था, आज भी देख लीजिए ना। इतना बड़ा अमेरिका है लेकिन उसके पास नीम के पेड़ नहीं हैं, और भारत देश में नीम के पेड़ यहीं 2 खड़े हुए हैं, छाया बैठे। अब करोड़ों अरबों रुपया भारत देश के नीम के पेड़ों को उसने पेटेंट करने के लिए भारत से गुजारिश की, भारत ने नीम के पेड़ों का बेच दी उन्होंने। अब नीम के पेड़ की मूल दवाई बना सकता है अमेरिका। तो ऐसी स्थिति में बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके कारण माता कहते हैं। विश्व पाश्चात्य देश है, वो माता जानते ही नहीं हैं, वो तो माँ शोषण जानते हैं, वस्तु को भोगना जानते हैं, वस्तु का उपकार मानना जानते ही नहीं। उनका तो एक ही काम है, जो पशु उपयोग में नहीं है तुरंत काट दो। तुरंत एक व्यवस्था है उनके यहाँ है। पशुओं को जब तक उपयोग है ठीक, जैसे उपयोग खत्म तुरंत काट देते हैं, तुरंत मार के फेंक देते हैं। तो ये पाश्चात्य, इसलिए तो उनको पाश्चात्य संस्कृति में लेते हैं। पाश्चात्य सभ्यता का अर्थ है ये पुरानी आदिवासियों की सभ्यता है कि अपना उपयोग करो और वस्तु को फेंक दो। भारत देश ऐसा नहीं करता, कोई वस्तु उपयोग में नहीं आती तो भी उसका मान रखते हैं। दूध की नदियों का अर्थ होता था दूध यहाँ बेचा नहीं जाता था। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बेची नहीं जाती थी। अनाज बिकता नहीं था, दूध बिकता नहीं था, नमक बिकता नहीं था। नमक तो अभी तक नहीं बिकता था जब गांधी जी थे। जब नमक पर टैक्स लगाया गया तो गांधी जी ने उसका बड़ा विरोध किया, बहुत बड़ा विरोध किया कि नमक जैसी वस्तु पर तो टैक्स मत लगाओ। तो ऐसी स्थिति में कुछ चीज़ें ऐसी थी भारत में जो एक दूसरे को दूध कभी बेचते नहीं थे, अपमान मानते थे। पड़ोसी को दूध चाहिए तो वैसे ही दूध दे देंगे, लेकिन विक्रय नहीं करेंगे। इसलिए कहते थे कि वहाँ दूध की नदियाँ बहती हैं, क्योंकि दूध लोग बेचते नहीं हैं, दूध लोग बांटते हैं। बेचना और बांटना, आज तो दूध क्या पानी बांट देवे तो बहुत बड़ी बात है। पानी भी बिकने लगा है। एक दिन वो था जहाँ दूध नहीं बिकता था, दूध बंटता था। दूध की प्याऊ खुलती थी, दूध की प्याऊ खुलती थी। गोकुल होते थे राजा महाराजाओं के, और उनके प्याऊ खोल देते थे कि जाओ दूध जिनको जितना चाहिए ले लो। पर दूध से होते होते छाछ पे आया। राजस्थान में शेखावाटी में जब बिहार किया तो कई गांव में गए, वहाँ देखा महाराज हमारे यहाँ पहले छाछ की प्याऊ लगती थी गर्मी में, शेखावाटी में छाछ की प्याऊ। चौराहे होते ना नदी के कुएं आदि, वहाँ हम लोग गांव के सब लोग छाछ लाते थे, और वहाँ जितने राहगीर आते थे सबको छाछ पिलाते थे। अब छाछ भी पैक हो गई, वो बिकना, पानी बिक ही रहा है, और दूध तो अब जैसा है तो तुम मान ही रहे हो कि दूध तो बिक ही रहा है। तो उस समय ये चीज़ें विक्रय का रूप न होने से कहा जाता था यहाँ दूध की नदियाँ बहती थी। परम पूज्य आध्यात्मिक संत निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज के श्रीमुख से जिज्ञासा समाधान जिनवाणी चैनल, पारस चैनल, सुधा कलश चैनल के माध्यम से दुनिया के 122 देशों के तमाम भक्त अपने घर टेलीविजन के समक्ष बैठे हैं। पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु अर्पित कर रहे हैं। उपस्थित श्रद्धालुओं की ओर से भी पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से देशनोदर तीर्थ चमलेश्वर में विशाल तीर्थ का निर्माण हो रहा है। वहाँ त्रिकाल चौबीसी विशाल जिन मंदिर, नंदीश्वर जिनालय, सहस्त्रकूट जिनालय की स्थापना हो रही है। आज भी सहस्त्रकूट जिनालय में एक नाम आया है। 1,71,000 रुपये की राशि के साथ सरोज जैन, जयसुख वशानी,
ब्रह्मचारिणी, तिलन दीदी, एकता दीदी मुंबई से। साथ ही दूसरा नाम आया है कोमल चंद जी रत्नीबाई की प्रेरणा से प्रेमलता, स्नेहलता, अंगूरी देवी, अनिल कुमार, सुनील कुमार जैन, शिवनी जिला छपारा से। बाउंड्री बॉल में नमिता अक्षय जैन, एक नाम 11,000 रुपये की राशि के साथ। अरुण जैन, निरंजन जैन आगरा से। गुवाहाटी से गुप्तदान में एक नाम आशीष जैन, अनु मेहा जैन का। एक नाम संजीव अक्षय जैन, शिवांगी रक्षित जैन जतारा टीकमगढ़ से। जितेंद्र जैन महिला मंडल भरतपुर से। एक नाम 5 शिलाएं विशाल मंदिर के निर्माण में चमलेश्वर तीर्थ में जो भी हीरीम शिलाएं स्थापित करना चाहते हैं उसकी राशि 5100 रुपये है और 5 शिलाओं के साथ 21,000 रुपये की राशि है। एक नाम आया है 5 शिलाओं में अरुण मीनू अपूर्व जैन दिल्ली से। 5 शिलाएं मुकेश अर्चना रक्षित जैन गाजियाबाद से। और बाउंड्री वॉल में 11,000 रुपये की साथ राशि के साथ स्मिता दिलीप कुमार जैन, मान्या अनीता जैन मुजफ्फरनगर, आन्या जैन सतना। इस तरह से अनेक नामों की और भी नाम आए हैं, हम इन्हें आगे लेंगे। प्रथम जिज्ञासा के लिए मैं आवाज़ दे रहा हूँ दादा भाई श्री मांगीलाल जी अजमेरा अमरगढ़ और तैयार रहेंगे श्री प्रकाश जी पाटनी अजमेर। दोनों जगह माइक पहुँचा दें। परम पूज्य मुनिवर के चरणों में मांगीलाल अजमेरा सेवा निवृत्ति व्याख्याता अमरगढ़ का 7 बार सत नमन। आपने जो एक बहुत बड़ी यात्रा निकाली थी, गगन विहार यात्रा, मानी हुई यात्रा, जो आज भी इतिहास के नाम से वो प्रसिद्ध है और मेरा ख्याल है कि जब तक चमलेश्वर का इतिहास लिखा जाएगा वो यात्रा हमेशा याद रहेगी। तो उसी यात्रा का वर्णन मैंने अपने शब्दों में, अपनी पंक्तियों में लिखा है और मैं वो विवरण आपके चरणों में अर्पित करना चाहता हूं और जितने भी ये श्रद्धालु बैठे हुए हैं उन्हीं के भी चरणों में नहीं, आप संक्षेप, क्योंकि ये जिज्ञासा समाधान है, संक्षेप में करना। संक्षेप। हाँ, तो वो तो मैं वो जो लिखा है ना मैंने, वो मैं आपके सामने अर्पित करना चाहता हूँ। मुझे ये टाइम दीजिए जरूर। आपकी जो वो यात्रा थोड़ा सैंपल रूप में दे दें, जल्दी करें। तो सैंपल तो मैं इतना ही कह सकता, भूमिका नहीं जमाए, जल्दी शुरू करें। हाँ, तो आपने जो यात्रा शुरू की थी उसकी मैंने उपमा झरना से दी है और उस झरने का नाम रखा है सुधारस झरना। और फिर मैंने वो सारा वर्णन किया है। इजाज़त हो तो मैं सुनाऊँ, मुझे बहुत भावनाओं से लिखा है, फिर भी जैसा आपकी आज्ञा मान करके सुनाऊँ। आप सुनिए, आप देखो सुधारस झरना, उस झरने का मैंने इसको आप समझाए नहीं, आप सीधा पढ़ें, सब समझ। हाँ, सुनिएगा साहब। यह यात्रा हजारों वर्ष पुरानी स्थिति को वर्तमान में उजागर कर रही है। यह मुनिवर सुधा सागर की ऊंची सोच, भव्य भावना जो समोसरण की गगन यात्रा को जमीनी यात्रा में बदल रही है, जिसे देखकर मानो इंद्रलोक में भी हलचल मच गई है। अरे ये कौन है जो गगन की यात्रा को धरती की यात्रा में बदल रहा है? अरे ये कौन है जो हम देवों को धरती पर खींच रहा है, धरती पर इंद्रलोक को दिखा रहा है? अरे ये और कोई नहीं, मुनि पुंगव सुधा सागर महासागर ही तो है जो गगन यात्रा को धरती पर उतार रहा है। पहली पंक्ति। यह अद्भुत है, अद्वितीय यात्रा, अविस्मरणीय, अविश्वसनीय यात्रा जो अब तक इस धरती पर न हुई है न फिर कभी होगी। राजस्थान की वश नगरी और ऊपर माल मेवाड़ का खेराड़ प्रांत इसका साक्षी है। इस यात्रा का 2 तीर्थों को जोड़ने वाली 80 किलोमीटर की दूरी 7 दिनों में 6 पड़ावों के साथ चमलेश्वर पहुंची। जब ये गगन विहार यात्रा, समोसरण यात्रा लगभग 9 किलोमीटर की यात्रा बनकर चमलेश्वर बिजोनिया से निकल रही थी
तो जब मैंने उस यात्रा को देखा तब ऐसा लगा कि यह इतनी भव्य यात्रा किस कारण से है। तब मेरा मन कह उठा, जब मैं बिजोलिया में पावन यात्रा निकल रही थी उसको देखकर मेरा मन कह उठा, अरे ये कुछ नहीं, केवल मुनि पुंगव सुधा सागर का जलवा है जो बिखर रहा है। सुधा सागर का सुधा रस बरस रहा है, सुधा सागर का सुधा रस बरस रहा है जो एक झरने के रूप में फूट पड़ा है। इसीलिए मैंने इसको झरना कहा। और वो झरना बहता बहता क्या कहता है सुनिए, मैं बह बह के गा रहा हूँ, गा गा के बह रहा हूँ, मिल मिल के गा रहा हूँ, मिल मिल के मिल रहा हूँ। इस प्रकार से वो झरना की स्थिति है, वो आपने पैदा की। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। हाँ, अब आगे और देखिए सर, समाज की एक रूपता समरसता दिखा रहा हूँ, वो झरना कह रहा है समाज की एक रूपता समरसता दिखा रहा हूँ, आपसी प्रेम और सहयोग के गीत गा रहा हूँ। अपना जहाँ से स्रोत जहाँ से निकलता है उसका उद्गम स्थान अगर निर्मल है तो उससे बहने वाला प्रभाव भी निर्मल ही होगा। जिसका उद्गम स्थल तपोदय तट बिजोलियाँ हो, जिसका उद्गम स्थल तपोदय बिजोलियाँ हो तो उससे निकलने वाला प्रभाव भी तप वाला, साधना वाला और संयम वाला ही होगा। कितने पन्ने हैं अभी? यह मिलन कितना सुंदर है, सुनिए आप, यह मिलन कितना सुंदर है, यह मिलन कितना सुंदर है। इस सोच को देने वाला मुनि पुंगव सुधा सागर कितना सुंदर होगा। इस सोच को देने वाला मुनि पुंगव कितना सुंदर होगा, कितना सुंदर होगा, कितना सुंदर होगा। अब चमलेश्वर क्षेत्र का मंच संभाल लिया है राज संत सभी त्यागी 5 रत्नों ने। वो है पूज्यवर मुनिवर सुधा सागर, महासागर, अकिंचन सागर, गंभीर सागर और धैर्य सागर ने। अब देखिए आगे क्या क्या होता है। प्रोजेक्ट तैयार है, प्रोजेक्ट तैयार है विश्व स्तर का, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, अपने आप में एक ही जिनालय विशाल चौबीसी ये श्रेणी के लोगों के लिए, ये इन्होंने भिन्नता की, ये सारी चीज़ें ये श्रेणी के लोगों के लिए। नंदीश्वर द्वीप रचना, सहस्त्रकूट जिनालय रचना, महाविद्यालय, धर्मशाला, संरक्षण योजना आदि आदि कई प्रारूपों में योजना प्रारूप घोषणा हो चुकी है। इनकी घोषणा हो चुकी है। यह है बीसी श्रेणी के लोगों के लिए। मुनिवर का चमत्कार देखिए, मुनिवर का चमत्कार देखिए। इधर घोषणाएं, उधर क्रियान्विति हेतु भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती है। ये चमत्कार देखिए, इधर घोषणाएं और उधर घोषणाएं होते ही उधर भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती है। इतने से समय में इतना हो गया, इतने से समय में इतना हो गया। आगे देखिए क्या क्या होता है, आगे देखिए क्या क्या होता है। समोशरण की रचना का प्रतीक चमलेश्वर, जहाँ अरावली पर्वत की श्रेणियाँ, मेवाड़ का खेराड़ प्रांत और काली लून, बनास नदी का किनारा, वादियाँ और घाटियाँ, जहाँ प्रकृति अपने सौंदर्य का बखान मौन रूप से करती रहती है। ऐसे चमलेश्वर को चमलेश्वर को विश्व का गुलदस्ता बनाकर प्रस्तुत किया जा रहा है। ऐसे चमलेश्वर को विश्व का गुलदस्ता बना करके प्रस्तुत किया जा रहा है। बहुत ही सुंदर भावनाएं। आगे वो जिज्ञासा ऊंचाइयों से, हृदय की गहराइयों से निकलकर भक्तों के दिलों की गहराइयों में पहुंच जाता है। यह है आपकी राष्ट्रीय भावना व कामना जो भक्तों के दिलों को जीत लेती है, अनहोनी को होनी कर देती है। जब आप कान पर हाथ रखकर श्रोताओं की सुनना चाहते हो, उत्तर पाकर हंस लेते हो, तब सारा पंडाल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठता है। आप ऐसा करते हैं कभी? बहुत ध्यान से देख लूँ। बस लास्ट है, यह है आपकी आश्चर्य, यह है आपका आश्चर्य जो श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर देता है। यह है आपका आश्चर्य जो श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर देता है। चमलेश्वर का अचल पर्वत आपको पाकर धन्य हो गया। छोकरे के 50 गांव आपको पाकर धन्य हो गए। स्थानीय लोगों का 20-25 वर्षों का एक स्वप्न था, एक तमन्ना थी, सुधा सागर को लाओ, सुधा सागर को लाओ। चलो बोलो।
और इस तरह से ये आप बस दादाजी आपकी भावनाएं आ गई यहाँ तक। जब ये दिया स्वप्न पूरा हुआ, अब इसका स्वर्णिम इतिहास स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। अब इसकी पतवार ऐसे नाविक के हाथ में है जिसको अंतिम बंदरगाह का ज्ञान है। अब हवाएं अनुकूल चलती रहती है, हाई विंड्स ब्लोज ऑन हाई हिल्स। लास्ट में देखिए अब क्या क्या होता है, पर इतना तो तय है कि चमलेश्वर का स्वर्णिम इतिहास स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। जय गुरुदेव की, जय गुरुदेव की। आपका सामान्य भक्त मांगीलाल अजमेरा, सेवानिवृत्त व्याख्याता अम्बरगढ़, बोलो ना, माई बोलो। उम्र 91 वर्ष। अगली जिज्ञासा श्री सुरेश जी कासलीवाल सांगानेर से, और तैयार रहेंगे प्रकाश जी पाटनी साहब, है ना। मुनिश्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, सुबह के प्रवचन में ये बात आई कि देवता लोग भी मनुष्य गति के लिए तरसते हैं। इसमें जिज्ञासा महाराज जी ये है कि जब मनुष्य गति में आता है तो वो देवगति की कामना करता है, तो क्या इसमें संयम और असंयम की ही भावना है या इसके अतिरिक्त भी कुछ बात है? संयम है, समझ, वहाँ की स्वतंत्रता नहीं है, देवताओं की परतंत्रता है। संसार में सबसे ज़्यादा डरपोक कोई जाति है तो देवता, सबसे डरपोक। क्योंकि इसलिए डरपोक है क्योंकि कोई भी उसे बांध लेता है, मंत्रों से उनको बंधना पड़ता है, और मंत्रवादी कई बार उनसे गलत काम कराता है तो वे पराधीन हो जाते हैं। जैसे किसी को मालूम हो कि हमें कोई भी गुलाम बना सकता है, तो देवता सबसे ज़्यादा उनको कोई लोग गुलाम बना देते हैं, वो बंधन में आ जाते, कोई भी उनको साध सकता है। तो उनकी जो पराधीनता है वो बड़ी विचित्र है, और उनको वहाँ पर जो कुछ वे सब कुछ नियत है। नियत का अर्थ होता है उनके हाथ में कुछ भी नहीं है, वो कर्म की कठपुतली बन गए। मूल शरीर अपने विमान के बाहर देख भी नहीं सकता, ऐसा हाथ बाहर नहीं निकाल सकता। जैसे आप एरोप्लेन में बैठते हैं, पूरे पैक हो गए, वहाँ तो पूरा पैक है एकदम, जाना है तो विक्रिया शरीर से जाओ, मूल शरीर विमान के अंदर पैक होता है। तो इस प्रकार की कुछ वहाँ मानसिक प्रताड़ना है, और वहाँ ईर्षा स्पर्धा ज़्यादा है। ईर्षा, एक दूसरे का वैभव देख करके देवों को अंदर बहुत ईर्षा जागती है, संतोष वहाँ नहीं होता। और संयम की तो विवक्षा होती ही है। तो जो सम्यक दृष्टि देव हैं वो तो उनकी बात कही गई, जो मिथ्या दृष्टि देव हैं वे तो देव पर्याय छूटते ही आकुल व्याकुल हो जाते हैं। ये मैंने इसलिए बार बार मैंने कहा सम्यक दृष्टि देव। मिथ्या दृष्टि देव को तो जब उनकी आयु खत्म हो जाती तो वे तो आकुल व्याकुल, अब मेरा सब जाएगा, ये सब छूट जाएगा, इतने विषाद में चले जाते हैं कि मरकर एक इंद्रिय हो जाते हैं। मां सम्यक दृष्टि देवताओं की बात है, और सम्यक दृष्टि देवता नियम से संयम के प्रति लालायत होता है। तो ये मां सम्यक दृष्टि ज्ञानी की देवता की अपेक्षा समझना, मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा नहीं। नमस्ते। श्री अनिल जी दावानी, शिक्षक डाटुंडा विद्यालय, अपनी जिज्ञासा रख रहे हैं, और तैयार रहेंगे पंडित भुवनेश जी शास्त्री, सिलोदा तीर्थ। हेलो हेलो। पूज्य महाराज श्री, मैं स्थानीय विद्यालय में शिक्षक हूँ। मेरे विद्यालय परिवार के 11 भाइयों और 3 बहनों की ओर से मैं आपके श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। मैं मूल प्रश्न पर आऊँ। वर्तमान में विद्यालय में बहुत अच्छी टीम कार्यरत है, और हम पूरा प्रयास करते हैं इस बात का कि बच्चों में व्यवहारगत परिवर्तन आए, राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़ने के लिए। लेकिन बावजूद इसके बच्चे के सर्वांगीण विकास में व्यवहारगत परिवर्तन लाने में हम पूरे सफल नहीं हो पाते। यही मेरा प्रश्न। आपका सोचो, मेरा सोच यही है। तुम तो एक विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को, मैं तो सारे भारत को विद्यालय मानकर गांव-गांव इसलिए घूम रहा हूँ। जय हो, जय हो। और गांव-गांव घूम करके यही बात चाहता हूँ कि हमारा पुराना भारत लौट के आ जाए, हमारी पुरानी संस्कृति लौट के आ जाए। हमें इन प्रश्नों का जवाब देने में बड़ी तकलीफ होती है कि कभी यहाँ दूध की नदियाँ बहती थीं, बच्चों को समझाना पड़ता है,
और मैं चाहता हूं कि आज भी दूध की नदियां बहा दूं, जिससे थी न हट जाए है आ जाए। सोने की चिड़िया कहते थे वे संस्कार आज सबसे ज्यादा उसका कारण है विश्वीकरण की नीति। आज जो सारा विश्व मोबाइल पर, टीवी पर आ चुका है, आज हर चीज जो ऐसी है कि कोई भी दुनिया की कोई भी चीज नहीं बची जो टीवी और चैनल पर सबके सामने उजागर नहीं है। चाहे अच्छी चीजें हों चाहे बुरी चीजें हों, तो अच्छी चीजों का तो अनुकरण लोग कम करते हैं, बुरी चीजों का अनुकरण बहुत ज्यादा करते हैं। आज चैनल के माध्यम से जो पाश्चात्य संस्कृति अपना नंगा नाच प्रस्तुत कर रही है, वो बच्चों को आकर्षित कर रही है, और बच्चे लोगों को उस तरफ आकर्षण, क्योंकि उनका आकर्षण बहुत ज्यादा है, उनको संस्कारों से मतलब नहीं, आकर्षण से मतलब है। वह चीज सबसे ज्यादा टीवी पर, मीडिया पर दिखाएंगे जो बच्चों को आकर्षित करती, ज्ञानियों को नहीं, मूर्खों को। वो जानते हैं कि कितने लोग दुनिया में मूर्ख हैं, और मूर्ख लोग, हर व्यक्ति हर वस्तु से आकर्षित हो जाता है। और आज वही चीजें, जो ज्ञानी हैं, संस्कारवान हैं, उनके लिए उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और वो जो देखना चाहते हैं उसको वो टीवी पे दिखाते नहीं, लेकिन जो मूर्ख लोग देखना चाहते हैं वो टीवी पर दिखाते हैं। तो आज जो वर्तमान का मीडिया है, इस मीडिया ने जो रूप धारण कर लिया है, उसके सामने आप या हम लोग मात छोटी सी आवाज उठा रहे हैं। नगाड़ों के बीच में तूतू की आवाज, उनके जो पाश्चात्य संस्कृति है वो नगाड़े के समान होती है। हम प्रवचन में बोलेंगे 1 घंटे, आप स्कूल में बोलेंगे घंटे 2 घंटे, और बच्चा 24 घंटे टीवी में कुछ और देख रहा है जो हमारे विचारों के खिलाफ है। तो 24 घंटे का प्रभाव पड़ रहा है, और उसमें गलती हमारी ही है। एक छोटा सा संस्मरण आपको स्मरण सुनाते हैं, एक उदाहरण। पहले बच्चा जब रोता था तो माँ उठा करके छाती से लगाती थी, गोदी में खिलाती थी। बच्चा जब रोता था तो माँ उठाकर छाती से लगाती थी, गोदी से खिलाती थी। आज बच्चा जब रोता है तो उसे मोबाइल पकड़ा देती है और स्वयं पिक्चर देखने में मस्त हो जाती है। सबसे बड़ी चीज है, आज छोटा बच्चा जब भी रोता है उसको कार्टून चालू करके मोबाइल पकड़ा देती है। अब बच्चे में संस्कार आया कि मैं जब रोया तो मुझे किसने हंसाया? मोबाइल ने। तो अब वो जिंदगी भर मोबाइल का ही गुण गाएगा, बड़ा होने के बाद मम्मी पापा को नहीं। और पहले मम्मी पापा उठा के छाती से लगाते थे तो बच्चा सोचता था जब मैं रोया तो मुझे किसने हंसाया? माँ ने हंसाया। तो वो माँ का ध्यान रखता था, माँ जो कहती थी वह आप कहता था, और आज उसका मोबाइल जो कहेगा वह करेगा। तो ये गलती बहुत बड़ी माँ बाप की है। मैं जगह जगह कहता हूँ, बच्चे रोने पर कभी उसको टीवी मत दिखाओ, बच्चे के रोने पर कभी उसे मोबाइल मत दो, अंततः वो बच्चा तुम्हारा नहीं होगा। बड़ा होने के बाद वो ना माँ को पहचानेगा ना पिता को पहचानेगा, उसको किसी से मतलब ही नहीं रहेगा, क्योंकि उसकी जिंदगी मोबाइल है। एक सबसे बड़ा कार्य चल रहा है। तो इस प्रकार से यदि सारे भारत के माँ बाप अपने बच्चों को बड़े होने तक यदि उसको मोबाइल का आकर्षण न दिखाएं, उस समय मोबाइल को कुछ वो जानता भी नहीं है। चलो बड़े बच्चे को दे दिया कि भाई समाचार दे रहा है, वो तो अभी पालने में पड़ा है, अभी तो वो छोटा सा है। लेकिन 99% माताएं अपने बच्चे से पिंड छुड़ाने के लिए मोबाइल पकड़ा देते हैं। ये सबसे बड़ा कुसंस्कार है। अब इस संस्कार के सामने आप कितना भी पढ़ाएं लिखाएं, कुछ भी प्रभाव पड़ने वाला नहीं। और दूसरा कारण है कि बच्चों को पढ़ने के लिए जो बच्चों की उम्र माँ बाप के संरक्षण में रहती है, वो बच्चे हॉस्टल में जाकर पढ़ते हैं, नौकरों के हाथ का भोजन करते हैं। तो नौकरों के हाथ का भोजन करेंगे वो नौकर ही बनेगा, और माँ के हाथ का भोजन करेगा तो वो बेटा बनेगा। ये चीज़ें कुछ ऐसी विकृतियाँ आ गई हैं, अब उसके लिए कैसे मिटा पाएंगे? मुझे तो दिखता है कि अपना प्रयास मात भुजते दीपक को हाथ लगाना है, बाकी अब तो प्रलय ही इस पश्चात संस्कृति को रोक पाएगा। 2 मिनट और लूंगा प्लीज। पूज्य महाराज श्री जब सिलोर पधारे थे तो सिलोर प्रवास से ही मेरी एक अंतरात्मा की इच्छा थी महाराज जी के दर्शन करने की। और जब आज आप डाटुंदा की धरती पर पधारे और बहुत नजदीक से दर्शन हुए,
तो मैं मेरे पूरे विद्यालय परिवार के लिए महाराज श्री का पूरा आशीर्वाद चाहूंगा कि हम आपके द्वारा बताए गए मार्ग पर चल सके और सफल हो सके, ऐसा आशीर्वाद हमें प्रदान करें। डाटुंगा विद्यालय में आज पूरा शिक्षक परिवार पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त कर रहा है। श्री भुवनेश जी शास्त्री शीलोदय और तैयार रहेंगी लक्ष्मी जैन, इनके बाद तैयार रहेंगी ऋतु जी महेश्वरी। नमोस्तु महाराज जी। सकल दिगंबर समाज बूंदी सिलोदर तीर्थ क्षेत्र बूंदी की ओर से आपके श्री चरणों में त्रैबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। प्रश्न मेरा ये है कि हमारे जीवन में न्याय ग्रंथों की क्या उपयोगिता है? न्याय ग्रंथों की हमारे जीवन में क्या उपयोगिता है? न्याय ही जीवन है। न्याय ग्रंथ, न्याय ही जीवन है और जीवन की कहानी तो ग्रंथ में लिखी है। न्याय के जितने ग्रंथ हैं ये साक्षात हमारी बुद्धि को प्रत्युत्पन्नमति बनाते हैं, कुशाग्र बनाते हैं, जीना सिखाते हैं, समस्या का समाधान। न्याय ग्रंथों में जिस प्रकार उलझा करके सुलझाया जाता है, न्याय ग्रंथ एक शतरंज के खेल के समान मस्तिष्क को कुशाग्र बनाता है। न्याय में अंधविश्वास खत्म हो जाता है, साक्षात विश्वास जागता है। न्याय वाले व्यक्ति को कोई भटका नहीं सकता, दूसरों को वो सतमार्ग पर लगा सकता है। न्यायवान व्यक्ति को कभी हार्ट अटैक नहीं हो सकता क्योंकि वो कभी टेंशन में नहीं आता। न्यायवान व्यक्ति, कभी न्याय शास्त्रों को पढ़ने वाला व्यक्ति कभी नींद हराम नहीं हो सकती क्योंकि वो सत्य का ज्ञाता होता है। आज वर्तमान में जितने न्याय हैं, न्याय का अर्थ होता है प्रमाण और न्याय। प्रमाण और न्याय के बिना तो दुनिया अधूरी है, उसके बिना क्या जानोगे क्या? प्रमाण न्याय रधिगमः, सारे न्याय शास्त्रों में प्रमाण और न्याय की तो सिद्धि है। और प्रमाण के जो विषय हैं वो कोई कुछ बना लेता है, आत्मा को बना लेता है, कोई सृष्टि को बना लेता है, कोई ईश्वर को बना लेता है, लेकिन प्रमाण का मूल स्रोत है प्रमाण और न्याय। अन्य दर्शनकार प्रमाण की सिद्धि करते हैं, जैन दर्शनकार प्रमाण के साथ न्याय की सिद्धि करते हैं। इसलिए प्रमाण दर्शन शास्त्र जीवंत व्यक्ति की किताब हैं जो जीने की कला सिखाते हैं। जो न्याय ग्रंथ पढ़ लेता है उन्हें जिंदगी बोझ नहीं लगती, जिंदगी फूल जैसी सुभाषित होती है। अगली जिज्ञासा लक्ष्मी जैन और तैयार रहेंगी ऋतु महेश्वरी, इनके बाद तैयार रहेंगे कैलाश चंद जी लोहाड़िया रूपनगढ़। मैं लक्ष्मी जैन ओवन से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु करती हूँ। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है, ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी आदि 8 कर्मों में मोहनीय कर्म की स्थिति बहुत प्रबल बताई गई है। इस मोहनीय कर्म के प्रभाव से ही आधुनिक समय में माँ बाप के द्वारा अगर अपनी बेटी शादी के बाद अगर बेटी के कोई दुख हो तो माँ बाप उसको किसी भी तरह कम कर देते। तो पुराने समय में राजा जनक के द्वारा सीता जी के दुखों को क्यों कम नहीं किया गया महाराज? सीता जी ने भी इतने दुख देखे, इतने महलों, उनका जनक जी एक बेटी के ही पिता नहीं थे, वे एक देश के राजा थे। रामचंद्र जी एक स्त्री के ही पति नहीं थे, वे राजा राम थे, राष्ट्र की संपत्ति थे। दुनिया जो है आज जिस मोहिनी कर्म की बात आप कर रहे हैं वह मोहिनी कर्म का एक बेटी और पिता का संबंध होता है, लेकिन राजा जनक के पास तो 2 संबंध थे। एक वो बेटी के पिता थे, दूसरे एक राजा भी थे। और राजा होने के नाते उनके कई सारे ऐसे कर्तव्य होते हैं कि यदि राजा एक अपराधिनी की बेटी का शरण लेते हैं तो राज्य सारा अपराध से भर जाता है। रामचंद्र जी यदि प्रजा का पक्ष न लेते तो सारी प्रजा अपराधों से भर जाती। रामचंद्र जी अपराधी नहीं थे, सीता अपराधिनी नहीं थी, वो तो पवित्र थी, सती थी, उसमें कोई संदेह नहीं था। लेकिन चूंकि जनता के भी राजा हैं, यदि जनता के सामने जनता की पुकार न सुनी जाए तो सारी जनता वास्तव में अपराधनी हो जाएगी, अपराध हो जाएगी। तो राजा के सामने राजपद बड़ा होता है, पति पद नहीं। राजा के सामने पिता पद बड़ा होता है, पिता पद छोटा होता है, राजा पद बड़ा होता है। आप देखें वो किस महान पद पर बैठे थे। बड़े राजा महाराजाओं ने कितने अन्याय सहन किए। महाभारत का देखो, ताशकंद ने कितने अन्याय सहन किए, क्योंकि वो हस्तिनापुर की गद्दी से बंधे थे। उन्होंने वचन दिया था कि हस्तिनापुर की गद्दी पर कभी भी किसी को शस्त्र नहीं उठाने दूंगा, आंख नहीं उठाने दूंगा।
वो गद्दी के मालिक। अपन देख रहे हैं कि वो अन्याय पक्ष देख रहे हैं, द्रौपदी का चीरहरण। अपन दूसरा पक्ष देखें कि वो हस्तिनापुर की गद्दी का पक्ष ले रहे हैं। तो ये जो महान आत्माएं होती हैं, इनका रूप बहुत छोटे दायरे में नहीं होता। एक बेटी के बाप ही नहीं होते, वे संसार के पिता होते हैं। और संसार का पिता होता है तो उन्हें अपनी बेटी की ही चिंता नहीं करना, संसार की, जगत की बेटियों की चिंता करना। जिस दशा में बेटी के लिए संकट पड़ा है, उस दशा में कोई भी राजा यदि पिता है, वो संरक्षण नहीं दे सकता। क्योंकि जिस कारण से वह घटना घटी, वह कारण की जब तक सिद्धि नहीं हो जाए कोर्ट से, न्यायालय में, तब तक पिता शरण नहीं दे सकता। पहले के पिता तो ऐसे होते थे, अपने बेटे को ही फांसी दे देते थे, स्वयं पिता हैं, बेटे को भेज देते। इसी प्रकार उस समय उनकी स्थितियां थी, परिस्थितियां थी। ऋतु महेश्वरी और तैयार रहेंगे कैलाश चंद जी लोहाड़िया, रूपनगढ़। नमस्तु नमस्तु नमस्तु। महाराज श्री के चरणों माइक में पास लगा के बोले। सब परिवार की ओर से, समस्त ग्रामवासियों की ओर से सब सादर प्रणाम। मेरी जिज्ञासा यह गुरुवर्ष है कि जहाँ मैं तीर्थ यात्रा में जाती हूँ, वहाँ पर हर तीर्थ यात्री नंगे पैर पैदल यात्रा करता है, लेकिन मेरे पैर में मोच होने से मेरे को चप्पल पहननी पड़ती है। उसकी वजह से मेरे को यात्रा करनी पड़ती है। लेकिन मेरा अंदर का मन नहीं मानता कि मैं यह यात्रा प्रभु को स्वीकार हो भी रही है या नहीं हो रही है। आशीर्वाद है मेरा। परिस्थितियां होती हैं, कर्म अतीत का होता है। उस कर्म के कारण कभी यात्रा में किसी को विघ्न डाला होगा, इसलिए विघ्न अपने जीवन में आते हैं। प्रयास करते रहें, कभी न कभी सफलता मिलेगी। श्री कैलाश चंद जी रूपनगढ़ और तैयार रहेंगे आशा जैन। कैलाश चंद, रतन चंद लोहाड़िया, रूपनगढ़ व पूरे परिवार की तरफ से साष्टांग प्रणाम। मुनि श्री आचार्य ज्ञान सागर जी के शिष्य मुनि विवेक सागर जी ने सन 1972 में मेरे घर पर आड़ लेने से पूर्व चाय, जमीकन, तीनों तरह के बेर व गीली दवा का आजीवन त्याग कराया था, जिसे अब तक मैं पूर्ण रूप से निभाता आ रहा हूँ। 2-3 साल पूर्व मेरा एक्सीडेंट से सर में चोट लगने से जयपुर के डॉक्टरों ने माथे का ऑपरेशन किया था। भाई दादाजी जिज्ञासा करिए, रामायण में सुनाइए। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ। नहीं, आप पूछे क्या पूछना चाहते हैं, सब सुनने की जरूरत नहीं है। मैं गीली दवा का प्रयोग बंद कर, गीली दवा डॉक्टरों ने मुझे दे दी गलती से। व्यक्तिगत समाधान जिज्ञासा में नहीं किए जाते। चले, मैं पूछ रहा हूँ, मैं उसका प्रायश्चित क्या लूँ? प्रायश्चित यहाँ नहीं दिया जाता। चले आगे बोले। आशा जी तैयार रहें और तैयार रहेंगे श्री नरेंद्र जी पांड्या, जयपुर। हे गुरुदेव, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। मैं 2 पंक्तियों के माध्यम से अपनी भावना, आप जिज्ञासा कीजिए, भावना नहीं, सिर्फ कुछ सेकंड के ओम लिए। शांति। नरेंद्र पांडे बोलिए। हाँ, नरेंद्र जी पांड्या को माइक पहुंचा दें। मेरी जिज्ञासा है कि कल जो हमें ऐसा सौभाग्य मिला, वो मानो कि छप्पड़ फाड़ के मिला, लेकिन ये सौभाग्य हमें किस पुण्योदय से मिला और आगे भी हमें ऐसा सौभाग्य मिलता रहे, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें आशीर्वाद दीजिए। सदा अपनी भावनाओं को पवित्र रखना चाहिए। भावना भवनाशनी, ऐसा मानना चाहिए। श्री नरेंद्र जी पांड्या और अगली जिज्ञासा रखेंगी श्री मंजू जी जैन, कोटा। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री देवाय देवे के द्वारा संगानेर आदिनाथ भगवान के जो शांति धारा होती है, तो अभी कुछ दिन पूर्व एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। एक हमारे पास में फ़ोन आया था कि हमारा सांधरा करा दीजिए। जैसे उसकी सांधरा हुई दिल्ली से, तो वो कुछ स्वास्थ्य लाभ के लिए बोला था। उसका सेम 1 घंटे बाद फ़ोन आ गया जब उसने सांधरा सुनी कि आज मेरे उसको छुट्टी मिल गई है और स्वास्थ्य ठीक हो गया है। तो ये चमत्कार हुआ। महाराज जी, एक जिज्ञासा मेरी ये है, कुछ लोगों के मन में भावना, ये भ्रम रहता है कि जो ऑनलाइन सांत्वना कराते हैं, जैसे हमारे यहाँ मंथली सांत्वना भी होती है, तो कहते हैं कि हमको खुद को आके करना चाहिए, खुद को स्वयं आके करें, या महाराज जी जो ऑनलाइन करा रहे हैं उनको भी वही पुण्य मिलेगा, ऐसा क्या जिज्ञासा से? हमारे यहाँ कोई भी चीज़ है, यदि इन सब चीज़ों में कुछ नहीं होता तो हमारे आचार्य इनका वर्णन ही नहीं करते। लोग समझ नहीं पा रहे हैं इन अदृश्य शक्तियों को, क्योंकि वैज्ञानिक चकाचौंध एक ऐसी स्थिति है जिसको लोग समझने के लिए बहुत कुछ साधना चाहिए, तपस्या चाहिए, मन की पवित्रता चाहिए। आज जितने लोग
भौतिक की चकाचौंध में जा रहे हैं, उतना ही सृष्टि का विनाश हो रहा है। जितना जितना विज्ञान अपने आविष्कार दिखा रहा है, स्थितियां दिखा रहा है, उतना ही ज़्यादा प्रकृति विद्रूप हो रही है। विज्ञान प्रकृति का विरोधी है, प्रकृति का संहार कर रहा है। यंत्रों का आविष्कार करके उसने प्रकृति का बहुत बड़ा विध्वंस किया है। आज जो पहले लोग मिट्टी चाहते थे, पत्थर चाहते थे, हाथ से तोड़ते थे, फोड़ते थे, अपना उपयोग करते थे, आज मशीनें बना करके वो महीनों महीनों पहाड़ को अलग कर देते हैं। तो प्रकृति वैज्ञानिक आविष्कारों से कुपित है, और कुपित का परिणाम यह है कि जितना जितना विज्ञान आगे बढ़ रहा है, प्रकृति विनाशशील। आज विज्ञान कह रहा था कि मैंने ऐसा मेडिसिन निकाल लिया, विश्व की हर शक्ति पर मैंने काबू कर लिया। कोरोना ने दिखा दिया कि तुमने कितना आविष्कार किया। कोरोना ने दिखा दिया जिंदगी दुनिया को, सबकी औकात, कि तुमने कितना मेडिसिन किया है। तुम जितना मेडिसिन बना रहे हो उससे कई गुनी वो बीमारी लेकर आ रहा है। तो आज जो अदृश्य शक्तियां हैं, इन शक्तियों को लोग जागृत नहीं कर पा रहे। शांति धारा आदि जो पाठ है, इनमें बहुत सारी शक्ति छुपी हुई, जो विशेष रूप से और कृत कार्यत अनुमोदना जो स्वयं करते हैं वो अच्छा ही है, लेकिन नहीं करते हैं तो ऑनलाइन करवाते हैं, क्योंकि आज नहीं आना उनका प्रमाद नहीं है, नहीं आना उनकी मजबूरी है। नहीं आना मुझे तो कृत कार्यत से भी उनका प्रभाव पड़ता है, और जितना कृत करने में है उतनी ऑनलाइन कराने में भी है। इस 1.5 साल के पीरियड में हजारों लाखों लोगों ने ऑनलाइन शांति धारा करा करके लाखों लोगों ने इसका फायदा उठाया। 5% ही लोग विफल हुए, 95% सफल हुए। जितनी शांति धाराएं हुई हैं उनका सबका हिसाब लगाओ, 5% ही विफल है, तो 5% में तो हर डॉक्टर फेल होता है, हर स्कूल का कॉलेज 5% तो डाउन होता ही है। एक 1.5 साल का मेरा पूरा रिजल्ट बिचौलिया, चौलेश्वर, पारसनाथ, समझ जहां भी हुआ, 900 में से 95% शांति धारा जिन्होंने कराई उनको किसी ना किसी रूप में लाभ मिला। 5% जरूर लोगों को कराने के बाद उनको हानि मिली। कुछ शांति धारा ही सब कुछ नहीं है, कुछ पूर्व में किए हुए कर्म भी होते हैं। अब 95% लाभ होना ये क्या बता रहा है, कितनी बड़ी शक्ति बता रहा है। 5% की स्थितियां हैं तो कुछ उपादान भी होता है, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। और फिर तो सांगानेर वाले बाबा की तो वो तो बाबा ही हैं, जगत बाबा हैं, जगत व्यापी हैं, बहुत बड़े महान हैं। शारदा जैन और तैयार रहेंगी मंजू जैन कोटा। शारदा जी जिज्ञासा, माइक मंजू जी के पास पहुंचाओ। मंजू जी मेरे जैन और कोटा। मेरे परिवार की तरफ से त्रिकाल नमस्तु नमस्तु नमस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि आलोचना पाठ में आता है आहार विहार और निहारा, इनमें नहीं जतन विचारा, इसमें इसका क्या अर्थ है? आहार विहार निहारा, इनमें ना जतन निहारा, यानी आहार में, विहार में, बुहार में, इन कार्यों में जतन यानी सावधानी नहीं रखी। इनमें यदि मेरे से असावधानी हुई हो तो उसके लिए आलोचना की गई। महाराज जी, एक प्रश्न और है, जैसे सुबह सुबह प्रातःकाल की वो शीतशिला वाली वंदना बोलते हैं, तो उसको घर पे बोलते हैं और मंदिर में बोलते हैं, मंदिर लगाते हैं, तो घर में क्या लगाना चाहिए? कैसे मंदिर मतलब? जैसे मंदिर में रहूं, पूजा बोलूं, पाठ करूं, ऐसे घर में बोलते हैं, तो मंदिर की जगह क्या लगाना तो चाहिए? मंदिर में रहूं, ये बोलो कि आज मैं घर में कर रहा हूं, कल मंदिर में रहूं, कोई बाधा नहीं बोलना। अच्छा, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, जैसे मंदिर के जो अध्यक्ष जी होते हैं वो अध्यक्ष पद का पालन भी नहीं करते और छोड़ना भी नहीं चाहते, तो उनको उस कर्तव्य पे रह के उस कर्तव्य को नहीं निभाए तो उन्हें क्या पाप लगेगा महाराज जी? पाप क्या लगेगा? वो ऐसे रहेंगे वो कि अपने घर के मुखिया बनने लायक ही नहीं रहेंगे। अशुभ कर्म का जब बंद होता है तब व्यक्तियों के ऐसे होते हैं। सरकारी, सामाजिक और धार्मिक पदों पर व्यक्ति को बैठना नहीं चाहिए। इन पदों पर बैठाला जाता है, बैठा नहीं जाता है। जो बैठता है वह तपेश्वरी से राजेश्वरी और राजेश्वरी से नरकेश्वरी।
जो इन पदों पर बैठने की लालसा रखता है वो इस पद पर बैठने के बाद नियम से दुर्गति ही जाता है, भी मत लगाना, ही जाता है। और जिसे बैठाला जाता है, समाज मिलके बैठालती है, समाज के पद वो कहलाते हैं जो सारी समाज उसको घर से उठा के लाती है कि हमें तुम्हारे लिए इस पद को देना चाहते हैं, तब वो पद कहलाता है। आज के तो सब प्रजातंत्रीकरण हो गया, अच्छे लोग तो सामने आते नहीं और बुरे लोग गद्दी पर बैठे बिना रहते नहीं। ऐसे धार्मिक मंदिरों में ऐसे लोग पदाधिकारी बन जाते हैं जो मंदिर ही नहीं आते, पूजा अभिषेक ही नहीं करते। और गजब तो कई जगह हमने देखा है कि वे समाज के अध्यक्ष हैं और शराब की बोतलें छूटती नहीं, गुटखा तम्बाकू नशा छूटता नहीं, ना जाने किस किस प्रकार के कर्मों में लिप्त रहते हैं, फिर भी वो समाज बना देती है उनको, या वो बन जाते हैं। ये उनका तो दुर्भाग्य है ही, समाज का भी दुर्भाग्य है। समाज को इस पर विचार करना चाहिए। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते। अगली जिज्ञासा श्रीमती सुशीला जी बागुदार और तैयार रहेंगी श्रीमती कुसुम जी जैन बिजौलिया। महाराज को मेरा और मेरी परिवार के तरफ से त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि आज हमें भगवान के दर्शन और पूजन का नियम तो वो करने को नहीं मिला, तो हमें प्रायश्चित के रूप में क्या करना चाहिए? कहा गया है कि जहाँ देव और गुरु दोनों को एक रूप माना गया, यदि देव के दर्शन नहीं होते हैं तो पूज्यवर कुंदकुंज स्वामी ने अष्टपावड़ में मुनि मुद्रा को जिन मुद्रा कहा, और मुनि मुद्रा का दर्शन करना ही जिनेन देव का दर्शन माना जाता है। ऐसा शास्त्र, इसलिए कोई प्रायश्चित की स्थिति नहीं बनती। जब शिखर जी गिरनार जी की यात्राएं होती हैं उस समय कई किलोमीटरों तक मंदिर नहीं होते। पूज्यवर शांति सागर महाराज ने जब बिहार किया सम्मेद शिखर की यात्रा का, तब वो बिहार करने के बाद सारे श्रावक जितने चलते थे उनका दर्शन करते थे, जिनके देव दर्शन थे, प्रतिमाधारी थे, वो भी मुरगुरु के दर्शन करके देव दर्शन की विधि मानते थे। ऐसी प्राचीन परंपरा है। नमोस्तु नमोस्तु। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगी सरोज जैन। इसके बीच कुछ घोषणाएं आई। बाउंड्री वाल में 11,000 रुपए की राशि के साथ श्रीमती देवी छाबड़ा रांची, कुमारी सनबती शंकर नगर दिल्ली, शकुंतला जैन कमल कुमार राव का गुवाहाटी आसाम, पुष्पा देवी गंगवाल गुवाहाटी आसाम, श्रीमती रूपा जैन आगरा, कमल कुमार 5 सिलाएं कमल कुमार, सुकांता जी, जिनेन्द्र जी, सपना जी, संयम जी राव का परिवार गुवाहाटी आसाम से। बाउंड्री वाल में भी कुछ नाम आए। शशि सराफ, स्वाति सराफ, अक्षय सराफ, मिष्टी सराफ हैदराबाद पुणे से 33,000 रुपये की राशि के साथ 3 नाम आए। श्रीमती सुमन जैन, संतोष जैन नई दिल्ली से एक नाम, 5 सिलाएं मुकेश जैन, अर्चना जैन, रक्षित जैन, सजल आयुषी जैन चावल वाले सहारनपुर गाजियाबाद से भी नाम आया है। सरोज जैन अपनी जिज्ञासा रखें। महाराज जी, मेरा और मेरे परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न है, गृहस्थ व्यक्ति के पास धन वैभव सब परिवार सब कुछ होते हुए भी उनके चेहरे पर वह मुस्कान नहीं होती है जो अंतरंग से निकलती है, ऐसा क्यों महाराज जी? आज प्रातःकाल का प्रवचन इसी पर था। महाराज जी, हम तो चौके में अभाव में सद्भाव की जिंदगी जीना। व्यक्ति क्या है, जो नहीं है उसके टेंशन में है, जो है उसकी खबर ही नहीं लेता, जो है उसका आनंद नहीं मना रहा, जो नहीं है उस पर सोच रहा वह चीज़ मेरे पास क्यों नहीं है। यही उसकी सबसे बड़ी भूल है। सद्भाव को जो है वही हमारी नसीब है, हम उसी में यदि खुश हो जाएं तो इस संसार में सबसे बड़ी खुशहाली मानव ग्रहण कर सकता है। लेकिन मानव दुखी इसलिए है कि जो उसके पास नहीं है उसके टेंशन के कारण से दुखी हो रहा है, यही इसका कारण। आइए, इस तरह ये जिज्ञासा समाधान पूरा हुआ। डाटुंडा से आज बूंदी जिले से ये सब कार्यक्रम भी इस तरह संपन्न होता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे आभा विनय जैन, मैत्री विवेक जैन, बेबी अविष्का जैन, पुत्री एवं दामाद आयुषी श्री संभव जैन दिल्ली, वेब टेक्स फैब्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद गुजरात।